एक दौर था जब जावेद अख्तर के दिन मुश्किल में गुजर रहे थे। ऐसे में उन्होंने साहिर से मदद लेने का फैसला किया। फ़ोन किया और वक्त लेकर उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे। उस दिन साहिर ने जावेद के चेहरे पर उदासी देखी और कहा, आओ नौजवान, क्या हाल है, उदास हो? जावेद ने बताया कि दिन मुश्किल चल रहे हैं, पैसे खत्म होने वाले हैं। उन्होंने साहिर से कहा कि अगर वो उन्हें कहीं काम दिला दें तो बहुत एहसान होगा। साहिर ये सुनकर कुछ देर तक सोचते रहे, फिर अपने जाने पहचाने अंदाज में बोले, ज़रूर नौजवान, फ़कीर देखेगा क्या कर सकता है। फिर पास रखी मेज़ की तरफ इशारा करके कहा, हमने भी बुरे दिन देखे हैं नौजवान, फ़िलहाल ये ले लो, देखते हैं क्या हो सकता है। जावेद अख्तर ने देखा तो मेज़ पर 200 रुपए रखे हुए थे। साहिर के साथ अब जावेद अख्तर का उठना बैठना बढ़ गया था, क्योंकि त्रिशूल, दीवार और काला पत्थर जैसी फिल्मों में कहानी सलीम जावेद की थी तो गाने साहिर साहब के। अक्सर वो लोग साथ बैठते और कहानी, गाने, डायलॉग्स वगैरह पर चर्चा करते। इस दौरान जावेद अक्सर शरारत में साहिर से कहते, साहिर साहब, आपके वो 200 रुपए मेरे पास हैं, दे भी सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। साहिर मुस्कुराते। साथ बैठे लोग जब उनसे पूछते कि कौन से 200 रुपए तो साहिर कहते, इन्हीं से पूछिए। ये सिलसिला लंबा चलता रहा। साहिर और जावेद अख्तर की मुलाकातें होती रहीं, वक्त गुजरता रहा। और फिर एक लंबे अरसे के बाद तारीख आई 25 अक्टूबर 1980 की। वो देर शाम का वक्त था जब जावेद अख्तर के पास साहिर के फैमिली डॉक्टर डॉ कपूर का कॉल आया। उनकी आवाज़ में हड़बड़ाहट और दर्द दोनों था। उन्होंने बताया कि साहिर लुधियानवी नहीं रहे, हार्ट अटैक हुआ था। जावेद अख्तर के लिए ये सुनना आसान नहीं था। जावेद अख्तर जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी साहिर के घर पहुंचे तो देखा कि उर्दू शायरी का सबसे करिश्माई सितारा एक सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। वो बताते हैं कि जूहू के कब्रिस्तान में साहिर को दफनाने का इंतज़ाम किया गया। वो सुबह सुबह का वक्त था। रात भर के इंतज़ार के बाद साहिर को सुबह सुपर्दे खाक किया जाना था। ये वही कब्रिस्तान है जिसमें मोहम्मद रफ़ी, मजरू सुल्तानपुरी, मधुबाला और तलत महमूद की कब्रें हैं। साहिर को पूरे मुस्लिम रस्म और रवायत के साथ दफन किया गया। साथ आए तमाम लोग कुछ देर के बाद वापस लौट गए, लेकिन जावेद अख्तर काफ़ी देर तक कब्र के पास ही बैठे रहे। काफ़ी देर तक बैठने के बाद जावेद अख्तर उठे और नम आंखों से वापस जाने लगे। वो जूहू कब्रिस्तान से बाहर निकले और सामने खड़ी अपनी कार में बैठने ही वाले थे कि उन्हें किसी ने आवाज़ दी। जावेद अख्तर ने पलट कर देखा तो साहिर साहब के एक दोस्त अशफाक साहब थे। अशफाक उस वक्त की एक बेहतरीन राइटर वाहिदा तबस्सुम के शौहर थे, जिन्हें साहिर से काफ़ी लगाव था। अशफाक हड़बड़ाए हुए चले आ रहे थे। उन्होंने नाइट सूट पहन रखा था। शायद उन्हें सुबह सुबह ही खबर मिली थी और वो वैसे ही घर से निकल आए थे। उन्होंने आते ही जावेद साहब से कहा, आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं क्या? वो कब्र बनाने वाले को देने हैं। मैं तो जल्दबाजी में ऐसे ही आ गया। जावेद साहब ने अपना बटुआ निकालते हुआ पूछा, हाँ हाँ, कितने रुपए देने हैं? उन्होंने कहा, 200 रुपए। जावेद अख्तर उनको 200 रुपए देने के बाद बरसों पहले साहिर से लिए गए 200 रुपए याद आते रहे और बड़ी देर तक सोचते रहे, आज भी भूले नहीं। लेकिन उनको जवाब आज भी नहीं मिला कि वो संयोग था या कुछ और।